नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल KM टेक पे। दोस्तों, आपके दिमाग में भी एक सवाल ज़रूर ही आया होगा कि भारत सरकार के पास अपने नोट छापने की मशीन है तो सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती। सरकार खूब सारे नोट छापकर सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। इससे देश की गरीबी भी मिट जाएगी और न ही कोई व्यक्ति जो है बेरोजगार रहेगा और न ही कोई भूखे पेट सोएगा दोस्तों, और न ही कोई भीख मांगना वाला भी मिलेगा। लेकिन सरकार दोस्तों क्यों नहीं ऐसा करती है। इस सवाल का जवाब जानने के से पहले दोस्तों हमें एक जो है फार्मूला को समझना होगा, और ये फार्मूला ये है कि किसी भी देश में जो है बनने वाली सामान और सेवा की कीमत उस देश के प्रेजेंट करेंसी जो है वर्तमान मुद्रा, यानी किसी भी देश में जो सामान की कीमत होती है वो उस देश के जो है वर्तमान मुद्रा प्रेजेंट करेंसी के बराबर होती है। चलिए दोस्तों, इस बात को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, मान लीजिए सरकार ने खूब सारे पैसे छाप दिए हैं और आप सबके पास अब लाखों करोड़ों रुपए आ गए हैं। तो अब मार्केट में एक दोस्तों जो है टूथपेस्ट खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत आपको पहले 50 रुपये थी। अब वो दुकानदार उस टूथपेस्ट को 50 रुपये में क्यों देगा, जहां दोस्तों वो उस पर 5 रुपये बचा रहा था। अब उस टूथपेस्ट पर 5 रुपये बचाकर क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों दुकानदार के पास अब तो लाखों करोड़ों रुपये आ गए हैं। तो इसलिए दोस्तों दुकानदार उस टूथपेस्ट की कीमत कई गुना दोस्तों बढ़ा देगा, और इस तरह कच्चे माल से लेकर जो है तैयार माल सभी चीज़ें की कीमत जो है बढ़ेंगी और देश में महंगाई आसमान छूने लगेगी दोस्तों। तो इसी जो है गलती को दोस्तों दो देश थे, उन्होंने इस गलती को करने की कोशिश की कि खूब ढेर सारा पैसा छापकर गरीबी दूर की जाए। तो दोस्तों दुनिया के सभी जो है देश को इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों इतिहास में ऐसे दो देश गलती कर चुके हैं कि जो खूब ढेर सारा पैसा छाप चुके थे। पहली देश दोस्तों जो है जर्मनी है, दूसरा देश जो है जिम्बाब्वे है। पहले दोस्तों देश की बात करें तो जर्मनी विश्व युद्ध के जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद उसकी अर्थव्यवस्था एकदम ख़राब हो गई थी। उसने पूरा जो है खूब ढेर जो है कर्ज ले लिया था, तो उसको जो चुकाने के लिए उसने खूब ढेर का जो है सारा पैसा छाप कर सोचा कि इस कर्ज को उतार देंगे। फिर दोस्तों जर्मनी ने यही किया कि खूब सारा पैसा छाप किया, और नतीजा ये हुआ कि उसकी करेंसी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और उस देश की महंगाई आसमान छूने लगी। दोस्तों कुछ साल पहले जिम्बाब्वे ने यही गलती की थी। जिम्बाब्वे ने बहुत सारे नोट छाप दिए थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ की करेंसी जो है एकदम उसका जो है एकदम मूल्य एकदम गिर गया था, और दोस्तों जो है करेंसी की एकदम कीमत जो उसके ख़त्म हो गई थी। वहाँ के सामान की कीमत काफ़ी हद तक बढ़ गई। वहाँ दोस्तों अंडे और ब्रेड खरीदने के लिए दोस्तों बैग भर के पैसे लाखों रुपये ले जाने पड़ते थे। अब दोस्तों आपको समझ में आ ही गए होंगे कि जितने ज़्यादा नोट छापेंगे उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। ऐसा करने पर उस देश का जो है आसमान छूता स्टॉक मार्केट भी ज़मीन पर गिर जाएगा, जिसे हम यूज करते हैं उसकी कोई वैल्यू भी नहीं रह जाएगी, बल्कि उसके एक्सचेंज वैल्यू होती है, जैसे कि कितने सामान के बदले में आप कितने नोट दे सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि किसी भी देश के कितने नोट छापने हैं उस देश की सरकार, सेंट्रल बैंक और GDP जो है विकास दर के हिसाब से तय किया जाता है। जो है हमारे देश भारत में तो यह काम RBI तय करती है कि कब कितना और कितनी करेंसी छापनी है। भारत दोस्तों देश का काम ये RBI ही संभालती है। तो अब आपको इस विषय के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छापकर क्यों नहीं आपको अमीर बना देती। दोस्तों अगर ये जानकारी बढ़िया लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आगे आपको ऐसी ही जो है जानकारी अनोखी जानकारी जुड़ी वीडियो मिलती रहे।